सो डेल वी और डेल एक्स निकालना है। यस सर। व्हेन यू 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन ये बन जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 0। फाइन। नाउ डेल वी ओवर del y at 0 0, this will be equal to limit k tending to 0 v at 0 comma k minus v at 0 0 divided by k। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, y क्यूब माइनस ये 0 बन जाएगा, this will be k क्यूब अपॉन k क्यूब, so finally this will be again 1 equal to 1। तो अब डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल है? डेल वी ओवर डेल वाई के। और डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल किसके बनना था? माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो दोनों का क्या हो गया? इक्वलिटी हो गई। तो कॉची रीमान इक्वेशंस आर सैटिस्फाइड। अब मुझको क्या देखना है? वेदर माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और क्लियर। So if my function is differentiable, then limit delta z going to 0 f at 0 plus delta z minus f0 divided by delta z। ये लिमिट क्या करनी चाहिए? एडजस्ट करनी चाहिए। अब डेल्टा z है, यहाँ पे 0 0 है, तो अगर डेल्टा z की जगह मैं सिंपली z भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो मैं ये देखता हूं, अब लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस f0 डिवाइडेड बाई z, ये मेरी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? ठीक है ना। f0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड अपॉन z। और z टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि z एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो डेफिनेशन से क्या है? दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 z बार स्क्वायर अपॉन z एंड अगेन इनटू z तो ये लिमिट मुझको अब निकालनी है। ठीक है ना। तो इसमें एक काम करता हूं, मैं एक बार देखता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? y will be equal to 0। अगर इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 x माइनस आईटा y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस आईटा y। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया? y को क्या पुट करना है? 0। तो लिमिट आ गई मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। वैल्यू कितनी बनी? 1। वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखता हूं मैं अलोंग, लेट मी से y इक्वल टू x। ठीक है ना। y इक्वल टू x पास करेगा 0 0 को, तो लिमिट क्या हो गई मेरे पास? अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की जगह क्या पुट करना है? x। So this is x minus iota x whole square or divided by x plus iota x whole square, right? x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा वो लिमिट इक्वल होगा। एंड व्हाट विल बी दैट? 1 minus iota whole square divided by 1 plus iota whole square। तो लिमिट की वैल्यू अलोंग x एक्सिस क्या है? 1। और अलोंग y इक्वल टू x क्या है? 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर। बहुत आर डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास कॉची रीमान इक्वेशंस हैं वो तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो खाली कॉची रीमान इक्वेशन से काम मेरा नहीं चलेगा, उसमें मुझे कुछ और ऐड करना पड़ेगा
तब मेरी सफिशिएंट कंडीशन क्लैरिफाई हो सकती हैं। तो जो सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए, कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो और जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है u और v, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वे कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपके पास जो सफिशिएंट कंडीशन है कौशी रीमान इक्वेशन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y आर ऑल कंटिन्यूअस। अगर इतना होगा तो फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल होगा। अगर कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेटिस्फाइड है और साथ में जो वे पार्शियल डेरिवेटिव हैं वे सारे कंटिन्यूअस हैं तो फिर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन है कौशी रीमान इक्वेशन की कि आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। राइट। So this is the completion of the topic. Okay. So the example that I had given, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग आ गए थे। अब मुझको क्या शो करना है, कौशी रीमान इक्वेशंस मेरी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना। तो उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कौशी रीमान इक्वेशन के लिए, किस पॉइंट का कंसिडरेशन है, 0 0 पॉइंट का कंसिडरेशन है। तो जो 0 0 पॉइंट है उस पॉइंट पर मैं क्या निकालूं, u का भी पार्शियल डेरिवेटिव और v का भी, और दोनों के रेस्पेक्ट में x के भी और y के भी। तो डेफिनेशन लेते हैं हम, del u over del x at 0, 0 this will be equal to limit s tending to 0 u at h, 0 minus u 0 0 divided by h। होगी डेफिनेशन मेरी पार्शियल डेरिवेटिव की। तो क्या आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी लिमिट s टेंडिंग टू 0 u at h, 0 पुट करो h पावर 3 अपॉन h स्क्वायर और इनटू h, तो h पावर 3 अपॉन h स्क्वायर इनटू h, क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई। अब u का ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालो y के रेस्पेक्ट में, del u और del y at 0 0, ये क्या बनेगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 u at 0, k माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाई k। अब वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। ठीक है। और उसके बाद में ये भी जब 0 पुट करोगे और y की k पुट करोगे तो वैल्यू कितनी बन गई, 0 और 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई k। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो डेल u और डेल y कितना बन गया, 0 बन गया। अब डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल x एट 0, 0 लगाओ डेफिनेशन, लिमिट s टेंडिंग टू 0 v एट h, 0 माइनस v 0 0 डिवाइडेड बाई h। इज इट ओके?